की शुरुआत होती है 1962 से, जहां हमें एक इटली-नोसियन शिप को दिखाया जाता है का नाम एंटोनिया क्राजा है। इस शिप में सभी पैसेंजर डांस रूम में डांस कर रहे होते हैं। हमें एक हाथ को दिखाया जाता है तो एक लेवर को ऊपर उठाता है। लेवर के ऊपर उठते ही एक वायर से सब के सब लोग मारे जाते हैं जो डांस कर रहे होते हैं। एक बच्ची जिसका नाम केटी होता है वो बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट है और वायर इसके ऊपर से गया होता है। ये सब मंजर देखने के बाद वह जोर से चिल्ले आती है। के बाद क्या हुआ कभी किसी को कुछ पता नहीं चला। 40 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर एक साल्वेज क्रू को दिखाया जाता जिसके कैप्टन का नाम साइन माफी है। ये एक शिप को बचाकर किनारे की तरफ लाते। शाम को ये सब अपनी जीत की पार्टी बना रहे होते। इनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम जैक होता है। वह कहता है कि मैं एक वेदर सर्विस पायलट हूँ। 40 साल पहले एक एंटोनिया क्राजा नाम का शिप समंदर में खो गया था और जहाँ तक मुझे पता है कि वो बेरिंग सी के अंदर खजाना है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो सबके सब अमीर हो सकते हैं। और एक पूरे का पूरा क्रू जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साइन मर्फी और उसका पूरा का पूरा क्रू उसकी तरफ निकल पड़ता है जहां पर एंटोनिया क्राजा है। 1962 में गायब हो चुका था। तक किसी को वह शिप नहीं मिला। उसी जगह पहुंचने के बाद देखते हैं वहां पर कोई शिप नहीं है। सबके सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और तभी इनके स्टीमर के सामने बहुत बड़ा शिप आ जाता है। वही शिप होता है जो 1962 में गायब हो चुका था। इसकी तलाश में सबके सब यहाँ पर आए हैं। साइन मर्फी का एक साथी जिसका नाम ग्रीस है, साथ में हाई जैक जो यहाँ पर इन्हें लेकर आया हुआ होता है। दोनों स्टीमर में ही रुकते हैं कि साइन अपने सभी साथियों के शिप के अंदर चला जाता है। पर बहुत ही अजीब आवाजें हो रही होती हैं। यह सब के सब उन आवाजों का पीछा करते हुए देखते हैं कि एक लोग का पेंडुलम आज भी हिल रहा है। से ये सभी क्लॉक के नजदीक जाते हैं। पेंडुलम हिलना बंद हो जाता है। इनमें से एक पेंडुलम को हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन तभी बहुत जोर से आवाज आती है। से सब के सब डर जाते हैं। यहीं सामने स्क्रिबल पड़ा होता है। इसके शब्द अपने आप ही बदल जाते हैं। उसमें लिखा आता है वेलकम। भी सब के सब और आगे बढ़ते हैं। इनकी एक साथी का जैसे फ्लोर टूट जाता है। वह नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन मैरीन उसे पकड़ लेती है और जब वह उसे पकड़ती है तो वहाँ पर उसे एक बच्ची दिखती है। वह वही बच्ची है जो आज से 40 साल पहले यानी कि 1962 में शिप में अकेली बची थी और जो बहुत जोर से चिल्ले आई थी, लेकिन आज भी उम्र उसकी उतनी ही है। का मतलब यह है कि यह उस बच्ची की आत्मा है और वह यूं ही उस बच्ची को देखती है, लेकिन अगले पल वह बच्ची गायब हो जाती है। यहाँ पर इन सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर जो उसने देखा था वह सही है या उसके मन का भ्रम है और अपने साथी को ऊपर खींच लेती है। उसके बाद यह सभी एक केबिन में जाते हैं। वहाँ पर यह देखते हैं कि एक वॉच है जो आज की ही है कि यह सिर्फ 1962 में पूरी तरह से गायब हो चुका था। उस वक्त में इस तरह की बातें नहीं होती थीं। का जो कैप्टन है वह शान से कहता है सकता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई आया हो। यह बात उसी की हो सकती है। इसके बाद इस शिप का मैन्युअल लेकर वापस अपने स्टीमर में आ जाते हैं। सुबह इन्हें पता चलता है कि शिप में बहुत बड़ा होल है। उसकी वजह से शिप धीरे धीरे डूब रहा होता है और अगले 3 दिनों में शिप के होल को रिपेयर करके को यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए सबके सब काम पर लग जाते हैं। मौर्य को दिखाया जाता है वो शिप की उसी हिच में जाती है। स्विमिंग पूल है। वह यह सब देखकर हैरान हो जाती है कि स्विमिंग पूल में गोलियों के निशान हैं और वह स्विमिंग पूल से ऊपर की तरफ आ रही होती है। से एक बार फिर से वही बच्ची दिखती है। से डरकर वह स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसका सिर स्विमिंग पूल के तल से टकराता है और खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन स्विमिंग पूल उसके खून को सोख लेता है। वह एक बार फिर से ऊपर देखती है जहाँ पर वह बच्ची खड़ी हुई थी। अब वहाँ
पर जैक होता है। जैक उसे ऊपर खींच लेता है और इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद स्विमिंग पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है। अब जैक और मालिन यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और एक बहुत बड़े दरवाजे को खोलता है। यहाँ से बहुत सारा पानी निकलता है और ये दोनों के दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और वह दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, इसलिए इन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए यह सभी एक केबिन में पहुंचते हैं जहां पर 9 लकड़ी के बॉक्स होते हैं। ये सभी अपने साथियों को वहां पर बुला लेते हैं और जब बॉक्स को खोलते हैं तो हर एक बॉक्स के अंदर 28 गोल्ड के बिस्कुट होते हैं। ये 9 बॉक्स के अंदर बहुत सारा सोना होता है, इससे सब के सब बहुत अमीर हो जाएंगे। इसलिए यह सभी डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहीं छोड़कर गोल्ड को निकाल कर साथ ले जाएंगे। ये सब का सब गोल्ड अपने स्ट्रीमर में रख लेते हैं। निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी इनके स्ट्रीमर में दिखाया जाता है गैस सिलेंडर के चारों कोने अपने आप खुल जाते हैं, जिनसे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे हवा में गैस मिलना शुरू हो जाती है। एक बार फिर से उस बच्ची को देखते तो उसकी तरफ भागती आ रही होती है। इस सबको रोकना चाहती है पर उसे पीछे से कोई खींच लेता है और सभी शिप का डाटा चेक करते हैं, जिससे उस लड़की का नाम पता चल जाता है। उस लड़की का नाम कैटी होता है। वह कैटी के रूम में पहुंच जाती पर उसे एस्केलेटर मिलता है। वह समझ जाती है कि अब तक जो लड़की को देख रही थी वह उसकी आत्मा होती है। उसके सामने सी प्लेन के कैप्टन की आ जाती है और हमेशा उनको दिखाया जाता है गिलास में शराब को डालकर उसे पीने को देती है। साथ ही वह उसे सिर्फ फोटो देता है, इसमें सिर्फ होता है जिसका नाम लॉरी होता है। इससे कई साल पहले मतलब 1962 में इस शिप को यूज किया जाता है। के अंदर वह सोना था जो एक शिप एंटोनिया क्राज के अंदर ले आए, लेकिन इसके 2 दिनों बाद शिप हमेशा के लिए गायब हो गया। का कैप्टन साइन मर्फी को दूसरी फोटो देता है जिसमें उसके होश उड़ जाते हैं। हमें मर्फी को दिखाया जाता है जो उसी बच्ची की आत्मा के सामने बैठी हुई होती। बच्ची की आत्मा बताती है, वह उसे बताती है कि इस शिप के अंदर बहुत सारी आत्माओं को कैद किया गया है। उसका काम पूरा हो जाए तभी हम अपनी आत्माओं की दुनिया में जा सकते हैं। दूसरी तरफ इनकी एक साथी को दिखाया जाता जहाँ आज से कई साल पहले पार्टी चल रही होती। अचानक से सबका माहौल इस तरह से हो जाता जैसे कि 1962 में था और वहाँ पर सिंगर भी थी और इसके गाने पर सब गाना गा रहे थे और तभी इसे ट्रैप करके मार दिया जाता है। यानी कि इनके 2 लोग मारे जा चुके हैं। इनके 2 साथियों को दिखाया जाता है। इनको बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है और उसे वो खाने लगते हैं। अगले पल देखते हैं वो खाना नहीं कि बल्कि कीड़े हैं। इसके बाद उन्हें वोमिट हो जाती है। साइन मर्फी को दिखाया जाता है, इसे बहुत कुछ पता चल चुका है, इसलिए वह यहाँ से जल्दी से निकलना चाहता है। वो मेरीन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने उसका वही साथी आ जाता जो ब्लास्ट में मारा गया था। दरअसल उसकी आत्मा है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। मोरिया भी यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वह उस तरफ जाती है पर साइन मर्फी है। साइन मर्फी को मेरीन के चेहरे पर अपना वही साथी दिख रहा होता है जो घोस्ट बैंड की तरफ आ रहा होता है। वह उस पर हमला कर देती है। वह मोरिया के चेहरे को जख्मी कर देती है। हालांकि साइन उसे मारने वाला होता है, भी जैक आकर उस पर हमला कर देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब जैक कोई आदमी है या सबको यहाँ अपने साथ यहाँ पर लेकर आया हुआ होता है। साइन मर्फी ने मेरीन के ऊपर हमला किया था, इसलिए उसे एफकेवीएम में बंद कर दिया जाता, बेरियम में बंद कर देते हैं। वे जल्द ही जल्द शिप को रिपेयर करके यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। शिप के नीचे जाकर शिप को रिपेयर कर देते हैं और इसके बाद ये अपने साथी को ढूंढने के लिए जाती है। तभी उसके सामने एक बच्चे की एक बार फिर से वही आत्मा आ जाती है। वो उससे कहती है कि उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। वह आदमी जो पार्टी रूम में पहुंच गया था, पहुंचने के बाद जो वहां पर सिंगर थी, उसकी आत्मा ने शेड्यूल को मार दिया। वह उसके पीछे पीछे ऊपर गया। उसकी आत्मा ने उसे ऊपर से नीचे के लिए धक्का दे दिया। अब वह आत्मा 1962 का पूरा उद्देश्य दिखाती है। जब सबके सब मारे गए थे, सबको अलग अलग तरीके से मार दिया गया था। के बाद वह गैंग जो यहाँ पर गोल्ड के लिए आई हुई थी गोल्ड तक पहुँच जाती है, लेकिन वह सिंगर उस रूम में गाना गा रही थी जहाँ पर सारे लोग मारे गए थे। वह इन सब में से कुछ सेड यूज करती है और अपने जाल में फंसा लेती, जिसके
बाद वो आदमी अपने साथियों को मार देता है, पर उस सिंगर की आंखों में लालच होता है। अब सब गोल्ड उसका हो चुका है, क्योंकि शिप में उसके अलावा सभी लोग मारे जा चुके थे। लेकिन तभी वह आदमी आता है जो इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड होता है, जो इस गोल्ड को हासिल करना चाहता है, और वो एक को इशारा करता है। इसकी वजह से उसके सिंगर की भी मौत हो जाती है। इसके बाद उन उपस्थितियों में से एक आदमी का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर मेरीन पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि ये आदमी बिल्कुल कोई नहीं बल्कि जैक है। यह आदमी जो इन सभी को यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए लाया होता है, और वह समझ जाती है कि इनका साथी साइनमार्क पूरी तरह से बेगुनाह है। वह उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी।